नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के दूसरे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने अ, सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित यानी ऋग्वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो भी वीडियो हुआ है अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित तीसरा वीडियो है, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ पढ़ रहा हूँ। आप भी पढ़िए। आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा और ये आपके आगामी सभी एग्जामों में हेल्पफुल होगा। बहुत कम समय लूँगा और बहुत अत्यधिक कंटेंट दूंगा, जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू। और पहला हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशवान। कभी कभी पूछ देता है कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशवान, ठीक है। पिता सुधोधन। किस वंश से? तो शाक्य कुल से। किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे। माता, माता का नाम माया देवी। सौतेली माँ का नाम गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाता है, तो उनकी सौतेली माँ जो उनकी मौसी थी उनका लालन पालन करते हैं, ठीक है। विवाह 16 वर्ष की आयु में। पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। किसके साथ? यशोधरा के साथ, ठीक है। यशोधरा के साथ। पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्कर्मण। पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहते हैं, या महात्मा बुद्ध जो गृह को त्यागे थे उसको क्या कहते हैं? तो महाविनिष्कर्मण। कितने वर्ष की आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कितने वर्ष की आयु महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागे थे? तो 29 वर्ष की आयु में। और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी प्रश्न थोड़ा डीपली पूछ देता है कि लगातार कितने दिनों तक तपस्या किए थे? तो 49 दिनों तक, ठीक है। लगातार कितने दिनों तक? 49 दिनों तक। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में है? तो मथुरा कला में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में देखने को मिलती है? तो मथुरा कला में। और सर्वाधिक मूर्ति किस कला में है? तो गंधार शैली में, गंधार कला में। सर्वाधिक मूर्ति बुद्ध का किस कला में बना है? तो गंधार शैली में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था। कहाँ? तो निरंजना, या जिसे फल्गु नदी कहते हैं, फल्गु नदी के तट पे बौद्ध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। पहला कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और ये पहला उपदेश किस नाम से जाना गया? तो धर्म चक्र प्रावर्तन के नाम से, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। तो ये कभी पूछ देता है कि बौद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु, याद रखिएगा। मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसको किस नाम से जानते हैं? उसको वो क्या कहलाए मृत्यु को? तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। यानी पूछेगा कि भगवान बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण के नाम से, ठीक है। यानी निर्वाण प्राप्त कर लिया, ओके। हीनयान एवं महायान किसके समय में बट गया? हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म किसके समय में दो संप्रदायों में बट गया? हीनयान और महायान में। तो कनिष्क के समय में, ठीक है। किसके समय में? कनिष्क के समय में। सर्वप्रथम शून्यवाद का
शून्यवाद का सिद्धांत यानी या शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। त्रिपिटक की रचना किसने? त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में। सूत पिटक की रचना किसने की? पूछ देगा सूत पिटक की रचना किसने की? तो आनंद ने की थी। किसने? आनंद ने। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक ये सब बौद्ध धर्म की पुस्तक हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। इसमें एक विनय पिटक भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गीता के समान पवित्र, गीता के समान पवित्र जैसे हिंदू धर्म में गीता पवित्र है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में अभिधम पिटक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र, जिसका रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है। अगला आता है कि जैसे पढ़ चुके हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। अदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? गोपाल प्रथम ने। ठीक है। और बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं जिसको त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, बुद्ध, धर्म, संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धि मठ, कुछ मठ है जैसे बौद्ध यहाँ पे रहते तो उसको मठ कहते थे, तो बौद्धि मठ कहाँ है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बौद्ध गया में। और त्वांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। त्वांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके। बौद्ध संगतियाँ कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। आपको इसका अध्यक्षता किसने किया ये सब नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। इसका ईस्वी आप नहीं याद रखें फिर भी चलेगा। ठीक है। कभी कताल ईस्वी भी पूछ देता है, लेकिन पर ये किसके शासन काल में हुआ था और कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व काला अशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था। तृतीय, वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुआ था। ठीक है। कुंडल वन में हुआ था। ठीक है। अब देखिए कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे भगवान बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो कंथक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भगवान बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था? तो कंथक, याद रखिए। और सारथी का नाम चन्ना था। क्या था? चन्ना। सारथी का नाम चन्ना। और जीवन का जो अंतिम भोजन कराया था, जो भगवान बुद्ध की मृत्यु से पहले जो अंतिम भोजन भगवान की बुद्ध किए थे वो कराया था कुंडा नामक लोहार ने। किसने करवाया था? कुंडा नामक लोहार ने करवाया था। उसे पेचिश हो गया था और तत्पश्चात भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गया। अब आता है कि भगवान बुद्ध के जीवन के से संबंधित कुछ चिन्ह हैं, कुछ चिन्ह हैं। ठीक है। कुछ चिन्ह है जैसे जन्म। अब जन्म के समय कोई बालक कैसा होता है? कमल के जैसा, है ना, कोमल होता है। तो कमल और सांड। ठीक है। कमल और सांड ये याद करने के लिए है कि कमल यानी कोमल और बलिष्ठ यानी सांड। तो कमल और सांड जैसा। ठीक है। गृह त्याग, गृह किस पे त्याग होंगे? तो ऐसे ही अनुमान लगाए कि घोड़ा पे त्याग होंगे, कहीं घोड़ा पे ही घर से निकले होंगे तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? पद चिन्ह क्या था? तो घोड़ा। और ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह क्या था? तो पता है, ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था तो पीपल। ठीक है। या बोधि वृक्ष। जीवन से, जीवन का पद चिन्ह क्या था? भगवान बुद्ध इतने नेक इंसान थे, इतने नेक कार्य किए कि उनके पदों पे लोग चलना चाहते थे, तो पद चिन्ह क्या हो जाएगा? जीवन का हो जाएगा पद चिन्ह। जीवन का पद चिन्ह, जीवन का चिन्ह क्या होगा? तो पद चिन्ह। ठीक है। मृत्यु, मृत्यु के बाद जो स्तूप बनता था इसलिए मृत्यु का क्या हो जाएगा? स्तूप। और भगवान बुद्ध से रिलेटेड एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगवान बुद्ध को, यानी एशिया का ज्योतिष पुंज किसको कहा जाता है, भगवान बुद्ध को। अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 मिनट हुआ है। चलिए, थैंक यू। और अगला हम लोग शुरू करेंगे जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर से देखेंगे इसी तरह। यदि आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे, ठीक है, साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि आप इस नोट्स को अपनी भाषा में लिखिए, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे अधिक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप इसे याद कर लीजिए। थैंक यू।